बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मनाज़र इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद पेश हुए हैं और आज उनके केसेस की समाअत थी, जहां पर अदालत ने उनके केसेस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। उनके जो इस्तिस्ना था हाजिरी से, वो भी दरख्वास्त आज़म नज़ीर तारड़ दायर करेंगे। अभी आप देखें कि प्रोटोकॉल किस तरह का है। ये देखें, ये प्रोटोकॉल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म है। सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल रहा है। कितनी सरकारी गाड़ियां हैं जो कि इस वक्त उनके साथ हैं, हालांकि उनके पास कोई ओहदा नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म है। ये उनका काफिला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकल चुका है। तमाम तर जो वसाइल हैं सरकारी, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस तरह का रेड कारपेट उनको दिया गया है, पाकिस्तान वापस आने पर महसूस ऐसा होता है कि उनके साथ एक पूरी मुबैना तौर पर मैं कहूँगा कि डील हुई है। उसके बाद इस्लामाबाद में वो आते हैं, नवाज शरीफ यहाँ पर अपने केसेस की समाअत के लिए आते हैं। ये देखें किस तरह के सरकारी वसाइल हैं जो कि सिर्फ एक पेशी के लिए, मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है। आप ज़रा भारी नफरी तो देखें, ये देखें कितनी नफरी है इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। ये सारे हैं पुलिस के एहलकार इस हाज़िरी को, मियां नवाज शरीफ की हाज़िरी को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं अदालत के बाहर। इतने देखें कौमी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तारिक फातमी हैं, उनके मुशीर हैं, मुशीर रह चुके हैं बैनुल-अक़वामी जो सूरत हाल है उसके ऊपर उनको मुशावरत फराहम करते हैं। तारिक फजल चौधरी यहाँ से निकल रहे हैं, जावेद अब्बासी है यहाँ से निकल रहे हैं। नून लीग के कारकुनान हैं, हल्के फुल्के अंदाज में नारेबाजी कर रहे हैं कि उनका कायद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और केसेस सुन रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी इस वक्त वापस जा रहे हैं क्योंकि अब केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। 29 नवंबर को मज़ीद समाअत होगी। नवाज शरीफ इस वक्त रवाना हो चुके हैं। उनके कारकुनान यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं कि उनका महबूब कायद इस वक्त पाकिस्तान में आ चुका है। ये नून लीग के जो कारकुनान हैं यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, सड़क के दूसरी तरफ भी नून लीग वालों ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो लगाई हुई हैं। ये इस तरफ भी इशारा दस्तूर के मनाज़र हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल रेड जोन के अंदर नून लीग के कारकुनान ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं ग्रीन बेल्ट के ऊपर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के ये मनाज़िर हैं। आज दोस्तों जो केस अदालत में ज़ेर समाअत था उसमें सिर्फ माजी की बातों के बारे में बात की गई है कि ये कैसे नवाज शरीफ को 7 साल की कैद हुई थी, किस तरह JIT बनी थी, नैब का क्या किरदार था और नैब ने किस तरह की जो तफ्तीश है वो की थी या फिर नहीं की थी। तो अदालत के सामने ये बताया गया है कि नैब ने अपनी तरफ से कोई तफ्तीश नहीं की थी, बल्कि JIT ने जो तफ्तीश की थी 12 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल, वही सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ सब के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर कर दिए जाएँ। तो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि नैब को ना तो शवाहिद के बारे में मालूम था और ना ही नैब को ये मालूम था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्या तहकीकात की जानी है। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये रेफरेंसेस दायर हुए और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही फिर JIT वगैरह बनाई गई थी, जिसके बाद जो अदालत ने सज़ाएँ सुनाई थी वो भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सज़ाएँ सुना दी गई थी। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थोड़े से
चाको चौबंद दिखाई दे रहे हैं। माहौल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। दोस्तों आज दो खबरें आई हैं नामालूम ज़राए से, उनके बारे में भी आपको बताते हैं कि वो दो खबरें क्या हैं। पहली खबर ये है कि नामालूम ज़राए से ये खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अल-कादर ट्रस्ट में नैब की जो टीम है उसके साथ ताउन नहीं कर रहे। नैब की टीम जाती है, उनके पास शवाहिद लेकर उनके पास दस्तावेज़ात रखी जाती हैं। उनको बताया जाता है कि जब $190 मिलियन पाउंड बरतानिया से आए थे तो फिर वो रकम कहाँ पर है। अल-कादर ट्रस्ट में इतने अरब रुपए की करप्शन हुई है, लेकिन इमरान खान नैब की टीम के साथ ताउन नहीं कर रहे। और नामालूम ज़राए ये भी कह रहे हैं कि जब भी नैब की टीम उनके सामने जाती है तो इमरान खान एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल ताउन नहीं करते, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और ये कहते हैं कि जो भी सवालात करने हैं आपने मेरे वकीलों की मौजूदगी में करें, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। इमरान खान ये भी कहते हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई काबीना के रिकॉर्ड का हिस्सा है। शहजाद अकबर इसमें मुलव्वस हैं और एक जर्नल का नाम भी लेते हैं कि वो भी इसमें मुलव्वस रहे हैं। उनके पास तमाम तर रिकॉर्ड है, तमाम तर सबूत है। तो ये नामालूम ज़राए से इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं कि इमरान खान ताउन नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान की पेशी भी कल होनी है और वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होगी। इमरान खान को कल जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि अगर आप आना चाहते हैं तो फिर इस बात की यकीनी बनाएं कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में निकल चुके हैं, सड़कों पर आए हुए एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि उनको रैलियों की इजाज़त नहीं मिल रही थी, उनको जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं मिल रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने ये तमाम तर खौफ के जो बुत हैं तोड़ दिए हैं। अब सड़कों पर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर निकले हैं तो दूसरी जमातों को ये मसला हो रहा है कि उनकी इलेक्शन की कैंपेन कैसे चलेगी, क्योंकि PTI के वर्कर्स ने अपनी इलेक्शन की कैंपेन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बगैर ही चलाना शुरू कर दी है और ये बता दिया है कि वो हर सूरत में इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कोई उनको डराने धमकाने की कोशिश ना करे, कोई उनको बहकाने की कोशिश ना करे। तो आज दोस्तों एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया है अडियाला जेल के बाहर, जहाँ पर बुशरा बीबी की जो गाड़ी है वहाँ पर उसको घेरे में लिया गया, उसको वहाँ पर नारेबाजी की गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर इमरान खान भी आए तो उसके खिलाफ भी मुजाहरे होंगे। लेकिन PTI के लोग डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए इमरान खान के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, वो हर सूरत बाहर आएंगे। लेकिन ख़वातीन की गाड़ी को रोकना, और ख़ातून भी ऐसी जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बुशरा बीबी, उनकी गाड़ी को रोक कर नारेबाजी करना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। लेकिन PTI के जो मुखालिफिन हैं, नून लीग के लोग, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने इस तरह के ट्रेंड सेट किए थे। जब नून लीग के लोग और PTM के लोग खाना काबा में गए थे, सऊदी अरब में गए थे, मस्जिद नबवी में गए थे, तो वहाँ पर PTI के लोगों ने मरियम औरंगज़ेब को घेरे में ले लिया था और उस वक्त में नारेबाजी की गई थी। तो उस वक्त क्यों लोग खामोश थे, अब क्यों लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़यात हैं, इन वाक़यात से बचना चाहिए। और अभी कल का जो इंतज़ार है, कल का जो दिन है वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इमरान खान अगर उनको जेल से निकाल कर आवाम के सामने लाया जाता है तो PTI के लोग इमरान खान की एक झलक देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब दिखाई देते हैं। और उनकी कोशिश यही है कि अगर इमरान खान आते हैं तो अगर उनकी एक झलक भी नज़र आ गई तो फिर PTI के अंदर एक नया जोश और जज्बा पैदा हो जाएगा, PTI के वर्कर्स खड़े हो जाएंगे। और यही डर है हुकूमत को कि PTI को किसी तरह दबा कर रखें। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।